देखो ऐसा है, मेरे साथ तो किसी की हाथापाई नहीं हुई है, लेकिन हाँ अब ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा पार्षद थे, तो भीड़ भाड़ में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है ना जी। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो अभी जो इस टाइम मेयर बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं मेयर साहब, वो हमेशा आप पुराना रिकॉर्ड करा के देख लेना, जितने भी होश आए हैं उससे पहले वो पार्षद थे, तो हमेशा बोलते थे कि मेरी वार्ड में डंपिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है, स्मेल आ रही है जी, मेरे वहाँ बच्चे खेल नहीं पा रहे, उनको स्किन की प्रॉब्लम है जी, बच्चों की शादी नहीं हो रही। लेकिन जब से वो मेयर बने हैं, एक बारी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा डंपिंग ग्राउंड अब बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है या स्मेल आ रही, कभी बोला आपने? कभी नहीं बोला। आप जब आप चेक कर लीजिए। और दूसरा, वो अपनी वार्ड में भी नहीं रहते, मेरे हाउस में रह रहे हैं। के लिए आपको रिस्पांसिबल ठहरा रहे हैं, भाजपा पार्षदों को रिस्पांसिबल ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं पोस्टर खींचे कि हमारे साथ मारपीट की। ऐसा है कि मैंने तो कोई पोस्टर खींचा नहीं, ठीक है। अगर बीच में हाथापाई किसी ने खींचा हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर वो इतनी जानबूझ के गाली गलौज करेंगे तो मजबूरन है, उनको फिर करना पड़ता है सबको, ठीक है जी। मैं सिर्फ आपसे यही आपको बोलना चाहता हूँ कि मेयर साहब को ये पूछिए कि अभी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ वो जाके वहाँ डड्डू माजरे में रहेंगे, फिर उसको स्मेल नहीं आएगी, फिर आएगी जब हमारे बीजेपी के मेयर बैठ जाएंगे ऊपर, फिर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अभी वो 1 साल से मेयर है, उनको कोई स्मेल नहीं आ रही, सब बच्चों की शादी भी हो रही है, अब डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल साफ हो गया, उल्टा मैनिंग करवा रहे हैं वो। आपको पीछे आपने देखा भी होगा, अपना प्रेस अपना दैनिक भास्कर में भी खबर छपी है, अमर उजाला में, सभी में छपी है। उन्होंने वहां मैनिंग करवाई है और बोला कि जो मैनिंग करवाई है वो बच्चों के उसमें ग्राउंड में करवाया। बीजेपी ने खाली कर दिया, बिल्कुल फंड नहीं है हमारे पास विकास के एजेंडे। बिल्कुल नहीं, बीजेपी रिस्पांसिबल, ये नाकाम हुए हैं फंड लेके आने में। ये मेयर हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, एमपी इनका है। अगर फंड लाने में नाकाम हुए तो खुद हुए हैं। हमारे जब मेयर थे, आप पिछले मेयर उठा के देख लो, जो अनूप जी थे या हमारे सरबजीत कौर जी थे, कभी कोई कमी नहीं आई। अब तो भाई साहब ऐसा बुरा हाल है कि आपकी वार्ड में अगर 5 से 2 लाख का काम है, वो भी नहीं हो पा रहा कि फंड ही नहीं है। हमारी बारी में तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो ये टोटली फेलियर मेयर है। जो कांग्रेस के पार्षद हैं, गुरप्रीत गापी जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनको भी नहीं पता। वो पता नहीं, वो गांव की बात करते हैं, लेकिन गांव में तो रहते नहीं। वो 45 में रहते हैं सेक्टर में, उनको क्या पता है गांव की क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। कभी एजेंडा लेके आ जाते हैं कि मने माजरे बड़ी जमीन बेच दो, फलाना बेच दो। अगर हमने बेच के गुजारा करना है भाई साहब, आज आप मने माजरे की जमीन बेचोगे, उसके बाद कहीं और की बेचोगे। जमीन बेचने से थोड़ी ना मुद्दे हल होंगे। आप बल्कि आप ये करो कि यहाँ से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है, यहाँ से जो इनकम बढ़ाने के, रेवेन्यू सोर्स करने की चीजें हैं, उसमें आप ध्यान दीजिए। आज हाथापाई तक की नौबत आ गई। कांग्रेस और आपके पार्षद कह रहे हैं कि बीजेपी के पोस्टर खोस रहे थे, उसको लेकर ये विवाद हुआ, लेकिन उनको बार बार हाथापाई की गई, नारेबाजी से ये शुरू हुआ। 1.5 घंटा हो गया सदन को, लेकिन कोई भी एजेंडे पे चर्चा नहीं। कौन देखिए, आपने हाउस के अंदर देखा कि बार बार अनिल मसीह को टारगेट किया जा रहा है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। उसके बावजूद आप किसी बंदे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कोई आरोप प्रूफ नहीं हुआ है। आरोप लगा है, जिस दिन साबित होगा उस दिन आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला है तो हमें पार्षदों को किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने बोला कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत में है, तो कांग्रेस वाले लोगों को तकलीफ हो गई। देखिए, अगर आप किसी को बार बार छेड़ेंगे तो कोई ना कोई एक्शन का रिएक्शन जो है वो जरूर आएगा। और आप देखिए, इनका तो सेट प्रोटोकॉल है कांग्रेस का। वहां पे राहुल गांधी लोकसभा के सांसदों को मारते हैं, और यहाँ पर इनके जो गापी जी हैं वो जो है कुलजीत संधू को मारने के लिए उतारू हो गए थे। उनको कई तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और रही बात, अब जो मेयर फेल हो गया इस पूरे साल में, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं रहा। खुद कह रहा है कि मैंने रेता चोरी की। बताओ, जब किसी मेयर ने यही बोल दिया कि मैंने रेता चोरी किया है, उसके बाद कमिश्नर साहब किस बात की इंक्वायरी करा रहे हैं? मुझे तो अफसरों का जो रवैया है बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जब एक बंदे ने एडमिट ही कर लिया कि मैंने रेता चोरी किया है, तो उसके बाद फिर इंक्वायरी किस बात की करनी है आपको? आज ये पूरे शहर में फेल हो गए हैं। इनके पास कोई भी डेवलपमेंट, जो इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए थे, लोगों के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और आने वाले कारपोरेशन चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा हमारा मानना है। इन्होंने कोई भी चंडीगढ़ की जनता के लिए काम नहीं किया, और अब बहाने बना के हाउस को डाइवर्ट करना चाहते हैं असली मुद्दों से।